नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के बीकानेर जिले से। बीकानेर जिले में एक बेरासर नाम का गांव पड़ता है और इसी बेरासर गांव में रहने वाला भीम सिंह। भीम सिंह जो कि खेती किसानी का काम किया करता था, उसके पास अपनी 3 एकड़ जमीन होती है और 3 एकड़ जमीन में वो सब्जी उगाने का काम किया करता था। दिन रात मेहनत किया करता था और भीम सिंह की लगन और मेहनत और ईमानदारी को देखकर गांव के सभी लोग एक ही बात कहते थे कि भीम सिंह जितना मेहनती और ईमानदार व्यक्ति पूरे गांव में नहीं है। इस बात पर भीम सिंह भी गर्व किया करता था। लेकिन दूसरी तरफ भीम सिंह के परिवार में इसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम रचना देवी होता है। रचना देवी का चाल चलन और चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। रचना देवी एक ऐसी महिला होती है जहां पर भी वो पैसों को देखती थी वहीं पर फिसल जाया करती थी, या फिर किसी नौजवान लड़के को देख लेती थी तब भी उसके पांव डगमगा जाया करते थे। लेकिन रचना का पति भीम सिंह इसके बारे में इतना कुछ नहीं जानता था, क्योंकि आज तक रचना ने उसको ऐसा मौका ही नहीं दिया था। और इस तरह से अब जो भीम सिंह के पास जो घर होता है, उस घर के बगल में इसके पास अपनी 2 दुकानें खाली पड़ी होती हैं। अब भीम सिंह की पत्नी रचना देवी इस बात को सोचने लग जाती है कि हमारे पास 2 दुकानें हैं और दोनों दुकानें इस समय खाली पड़ी है। क्यों ना एक दुकान के अंदर मैं किराने की दुकान कर लूं और अपनी दूसरी दुकान को मैं किराए पर दे दूं। जब ऐसे-ऐसे ख्याल रचना के मन में आने लग जाते हैं, तो रचना शाम होने का इंतजार करने लग जाती है। और जैसे ही शाम के 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का वक्त होता है, तो रचना का पति भीम सिंह अपने खेत से अपने घर पर वापस आ जाता है। और इसके बाद रचना देवी अपने पति भीम सिंह से बातचीत करना शुरू कर देती है। रचना कहने लगती है कि हमारे पास अपनी 2 दुकानें खाली पड़ी हैं। अगर मैं एक दुकान के अंदर अपनी किराने की दुकान कर लेती हूँ, तो कैसा रहेगा? भीम सिंह को ये बात पसंद आ जाती है। लेकिन रचना अब अपने पति भीम सिंह को कहने लगती है कि दूसरी दुकान जो खाली पड़ी है, उसको हमें किराए पर देना पड़ेगा। अब भीम सिंह अपनी पत्नी की सारी बातों को मान लिया करता था। भीम सिंह सोचने लग जाता है कि दुकानों से हमारा घर का खर्च निकल जाया करेगा और जो पैसे हमारे पास खेत से आया करेंगे, उनको हम जोड़ दिया करेंगे। इस तरह से पति-पत्नी बेहद खुश हो जाते हैं। और इस तरीके से तारीख आ जाती है 5 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास अब रचना देवी और रचना देवी का जो पति भीम सिंह होता है, दोनों शहर में चले जाते हैं। वहां से दुकान के लिए अच्छा खासा सामान खरीद कर ले आते हैं। और इस तरह से इस गांव के अंदर एक किराने की बहुत बड़ी अच्छी खासी दुकान खुल जाती है। अब उस दुकान में जो है ग्राहक भी अच्छे खासे आने जाने शुरू हो जाते हैं। कुछ ग्राहक तो ऐसे होते हैं जो कि इस महिला की खूबसूरती को देखकर भी इसकी दुकान में आया करते थे, और कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो कि कम दाम में अच्छा सामान लेने आया करते थे, जिसकी वजह से रचना की दुकान अच्छी खासी चल पड़ती है। और इस तरह से अब पति जो भीम सिंह होता है सोचने लग जाता है कि उसकी दुकान अच्छी खासी चल पड़ी है और अब तो उसका जो कामकाज है वो अच्छा खासा निकल पड़ेगा। इस तरह से पति पत्नी बेहद खुश रहते थे। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था कि भविष्य में आगे चलकर जो भीम सिंह की पत्नी रचना देवी है, वो 2 बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है। और इस तरह से थोड़ा-सा ही वक्त गुज़र पाता है और एक तारीख आ जाती है 15 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। भीम सिंह अपने घर से खाना खाने के बाद अपने खेत में कामकाज करने के लिए चला जाता है। और जो भीम सिंह की पत्नी रचना देवी होती है, वो अपनी दुकान पर कामकाज करना शुरू कर देती है। कुछ ग्राहक दुकान पर आते हैं, सामान खरीदते हैं और सामान खरीदने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है, तो इस गाँव का एक लड़का जिसका नाम आशु होता है, पेशे से जो नाई होता है, वह इसकी दुकान पर आता है। और आशु नाई जैसे ही दुकान के अंदर प्रवेश करता है, तो आशु की नज़रें इस महिला रचना देवी पर पड़ जाती है। और रचना देवी की खूबसूरती को देखकर आशु नाई सोचने लग जाता है कि कितनी खूबसूरत महिला है। क्यों ना इस महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया जाए और फिर इसके बाद अपना समय इसके साथ गुजार लिया जाए। जब ऐसे-ऐसे ख्याल आशु नाई के मन में आने लग जाते हैं, तो आशु इसकी खूबसूरती को देखकर इससे बातचीत करने लग जाता है। बातों ही बातों में आशु नाई इस महिला रचना देवी को कहने लगता है कि तुम्हारे पास एक दूसरी दुकान खाली पड़ी है। मैं इस दुकान के अंदर अपनी नाई की एक दुकान खोलना चाहता हूँ। मैं लोगों के बाल काटने का काम करता हूँ। अब जैसे ही रचना देवी इस आशु की बातों को सुनती है, तो बेहद खुश हो जाती है। और वैसे भी आशु हैंडसम और नौजवान लड़का होता है। और इस तरह से ये महिला रचना देवी भी इसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। रचना देवी इसको कहने लगती है कि कोई बात नहीं, हमारी जो दूसरी दुकान है वो खाली पड़ी है। अगर तुम उसमें अपनी दुकान खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, लेकिन इसके लिए महीने में 1600 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। आशु नाई उसी समय अपनी जेब से 1600 रुपये निकालता है और इस महिला की हथेली पर रख देता है। इस तरह से रचना बहुत खुश हो जाती है। अब रचना इस आशु को कहने लगती है कि मैं अपने पति से शाम के समय बात करूँगी और फिर कल से ही तुम अपनी दुकान खोल लेना। और इसके बाद आशु बड़ा खुश होकर अपने घर पर चला जाता है। लेकिन आशु भी नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इस तरह से शाम हो जाती है। शाम के समय जैसे इसका पति
भीम सिंह अपने घर पर आता है तो फिर रात के समय रचना देवी भीम सिंह को कहने लगती है कि मैंने दूसरी दुकान को किराए पर दे दिया है। एक लड़का है, हमारे गांव का ही है, उसका नाम आशु है। वो बाल काटने की दुकान इसमें खोलना चाहता है। पति भी बेहद खुश हो जाता है और इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही अगला दिन होता है तो आशु नाई अपनी कुछ सामान लेकर इस दुकान के अंदर रख लेता है और वह भी अपनी बाल काटने की दुकान खोल कर बैठ जाता है। उसकी भी दुकान अच्छी खासी चलने लग जाती है। अब दोनों की दुकानें आसपास में ही होती है और इस तरह से आसपास में दुकान होने की वजह से आशु नाई भी इस महिला के पास आ जाया करता था और इससे बातचीत कर लिया करता था। दूसरी तरफ रचना भी आशु की दुकान में कभी कभार चली जाया करती थी, इससे बातचीत कर लिया करती थी। दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत होने लग जाती है और धीरे धीरे करके दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल जाता है। और जैसे इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो फिर बात हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाती है। और इस तरीके से थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 24 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास रचना देवी का पति भीम सिंह खाना खाने के बाद अब खेत में चला जाता है और फिर इसके बाद जो रचना देवी होती है वो अपनी दुकान खोल कर बैठ जाती है। कुछ ग्राहक भी आते हैं, सामान भी दे दिया जाता है। दूसरी तरफ आशु दुकानदार भी अपनी दुकान खोल कर बैठ जाता है। उसकी दुकान पर भी थोड़े बहुत ग्राहक आते हैं और अपना काम खत्म करके वो चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों के पास खाली समय होता है तो इसके बाद रचना अपनी दुकान से बाहर निकलती है और मौका पाते ही वह आशु की दुकान पर चली जाती है। आशु को कहने लगती है कि आशु, आज मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। जैसे ही आशु रचना की बातों को सुनता है तो ये आशु तुरंत समझ जाता है कि ये महिला मुझसे क्यों मिलना चाहती है। आशु मन ही मन मुस्कुराने लगता है, बेहद खुश हो जाता है। और इस तरह से अब रचना आशु को कहती है कि जैसे ही मैं अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाऊंगी तो ठीक 5 मिनट के बाद तू मेरे घर में आ जाना। इसके बाद रचना वहां से चल पड़ती है, अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। मौका पाते ही आशु नाई भी अब इसके घर के दरवाजे पर आ जाता है, घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और फिर इसके बाद रचना देवी घर का दरवाजा खोल देती है। रचना देखती है कि आशु नाई घर के ठीक सामने खड़ा होता है। आशु को देखकर बेहद खुश हो जाती है और इसके बाद रचना देवी झट से इसका हाथ पकड़ती है और इसको अंदर खींच लेती है। घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर इसके बाद रचना देवी आशु नाई को लेकर घर के कमरे के अंदर चली जाती है। घर के कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद ये दोनों ही अपनी ही रजामंदी से गलत काम करना शुरू कर देते हैं और ये गलत काम दोनों की रजामंदी से होता है और इस गलत काम को तब तक किया जाता है जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है। और इस तरह से ये कई मिनटों तक इस कमरे के अंदर अकेले बंद रहते हैं। जैसे इन दोनों का काम खत्म होता है तो रचना अब आशु नाई को कहती है कि मुझे जल्दी से 2000 रुपये दे दो। आशु के पास पैसे होते थे क्योंकि आशु का कोई भी परिवार नहीं होता है, जिसकी वजह से हमेशा उसके पास पैसे रहते थे। आशु उसी समय 2000 रुपये जेब से निकालता है और रचना देवी को दे देता है। रचना देवी पैसे लेकर बेहद खुश हो जाती है और इसके बाद जो आशु होता है इसके घर से बाहर निकलता है, अपनी दुकान में चला जाता है और फिर से अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है। दूसरी तरफ रचना देवी से पैसे लेकर इतनी खुश हो जाती है कि वह सोचने लगती है कि मुझे कमाई का अच्छा खासा साधन मिल चुका है, अब तो मैं इसके साथ अपना वक्त भी बिताया करूंगी और इससे पैसे भी ऐंठ लिया करूंगी। ऐसे ऐसे ख्याल इस महिला के मन में आते जाते रहते हैं। शाम हो जाती है, शाम के समय इसका पति घर पर आता है और पति पत्नी खाना बनाने के बाद खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं और आराम से सो जाते हैं। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। इन बीते हुए दिनों के बीच रचना और आशु छुप छुप कर मिलते थे। छुप छुप कर मिलने के बाद अपने उस गलत काम को कर लिया करते थे और इसके बाद आशु इसको पैसे दे दिया करता था और रचना इससे पैसे लेकर खुश हो जाया करती थी। लेकिन इस बात की भनक किसी को भी कानो कान नहीं पड़ती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 30 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। भीम सिंह अपने घर से खाना खाने के बाद अपने खेत में चला जाता है। खेत में जाने के बाद भीम सिंह अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है। लेकिन उसी समय भीम सिंह का एक दोस्त जिसका नाम बिल्लू होता है, वो 2 महीने बाद अपने गांव में आया था। और जैसे बिल्लू को इस बात के बारे में पता चलता है कि भीम सिंह खेत में गया है तो जो बिल्लू होता है अपनी मोटरसाइकिल लेकर खेत में ही भीम के पास चला जाता है। भीम सिंह से मिलता है, भीम सिंह से बातचीत करने लग जाता है। दोनों दोस्त काफी देर तक बैठकर बातचीत करते हैं। इसी दौरान बिल्लू भीम को कहने लगता है कि देखो, मैं 2 महीने के बाद गाँव में आया हूँ और मैं ट्रक चला चला कर काफी थक गया हूँ। क्योंकि जो बिल्लू होता है वो पेशे से ट्रक ड्राइवर होता है और इसका अच्छा खासा दोस्त भी होता है। अब बिल्लू भीम सिंह को कहने लगता है कि चलो आज बैठकर खेत के अंदर ही पार्टी करते हैं। भीम सिंह कहने लगता है कि देखो, मैं कभी कभार शराब पीता हूँ, लेकिन तूने आज बोला है तो मैं जरूर पी लूंगा। और इस तरह से अब बिल्लू अपने इस दोस्त भीम सिंह को कहने लगता है कि ये मोटरसाइकिल की चाबी ले लो और कुछ खाने पीने का सामान जो है गाँव से लेकर आओ। लेकिन भीम सिंह बिल्लू को कहने लगता है कि जब तुम शराब लेकर आए थे तो फिर खाने पीने का सामान क्यों नहीं लेकर आए हो।
भीम सिंह कहता है कि बिल्लू, तुम्हें तो पता है कि मैं मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता हूँ। और इसी बात पर बिल्लू अब कहता है कि चलो मैं गांव से कुछ सामान लेकर आता हूँ। लेकिन भीम सिंह अपने दोस्त को कहता है कि गांव में हमारी एक अच्छी खासी किराने की दुकान है, तुम्हारी भाभी उस दुकान पर बैठी मिलेगी, उससे फ्री में सामान लेकर आ जाना। और इस तरह से अब बिल्लू अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता है और फिर मोटरसाइकिल को लेकर गांव में आ जाता है। गांव में जैसे वो प्रवेश करता है तो वह सीधा ही रचना की दुकान पर पहुंच जाता है। और जैसे ही रचना की दुकान के अंदर बिल्लू प्रवेश करता है तो बिल्लू की नजरें अब रचना देवी पर पड़ जाती है। रचना खूबसूरत महिला होती है और इसकी खूबसूरती को देखकर बिल्लू की नीयत खराब होने लग जाती है। बिल्लू सोचने लग जाता है कि जो रचना है कितनी खूबसूरत महिला है, क्यों न किसी तरीके से इसको हासिल कर लिया जाए। ऐसे ऐसे ख्याल बिल्लू के मन में आने लग जाते हैं। दूसरी तरफ रचना भी कुछ कम नहीं होती है, वह भी लगातार इसके साथ बातचीत कर रही होती है। बिल्लू इसके बाद कुछ सामान लेता है और सामान लेने के बाद बिल्लू इसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही हाथ पकड़ा जाता है तो रचना इसकी बात का विरोध नहीं करती है, जिसकी वजह से बिल्लू तुरंत समझ जाता है कि ये महिला उसके पास आने के लिए तैयार है। और इस तरह से बिल्लू अब अपने मन की बात इस रचना के सामने रखता है। बिल्लू रचना को कहता है कि आज रात में तेरे घर पर आना चाहता हूँ। रचना तुरंत मान जाती है, क्योंकि रचना की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है। और इस तरह से दोनों की योजना बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद बिल्लू यहाँ से कुछ सामान लेता है। सामान लेने के बाद मोटरसाइकिल के माध्यम से खेत में चला जाता है और अपने दोस्त भीम सिंह के पास बैठ जाता है। दोनों दोस्त बैठकर शराब पीने लगते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं। लगभग पूरा दिन गुजर जाता है। रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। भीम सिंह अब अपने दोस्त को कहने लगता है कि देखो बिल्लू, यहाँ पर बैठकर हमने काफी शराब पी ली है और अंधेरा भी हो चुका है, क्यों ना गांव में चलते हैं, मेरे घर पर चलते हैं, वहीं पर बैठकर शराब भी पियेंगे और फिर खाना भी खाएंगे। बिल्लू का भी यही इरादा होता है और इस तरह से बिल्लू और भीम सिंह दोनों दोस्त मोटरसाइकिल पर बैठकर गांव में आ जाते हैं। जैसे गांव में पहुंचते हैं तो करीब रात के 9 बजे के आसपास का वक्त हो चुका होता है। अब इसके बाद भीम सिंह अपने घर का दरवाजा खटखटाता है और फिर रचना देवी घर का दरवाजा खोल देती है। रचना देखती है कि घर के दरवाजे पर भीम सिंह के साथ बिल्लू भी खड़ा होता है और बिल्लू ट्रक ड्राइवर को देखकर रचना बेहद खुश हो जाती है। रचना की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि रचना ने बिल्लू से वादा कर रखा था और आज ये दोनों इस घर के अंदर क्या करने वाले थे, इस बात के बारे में रचना का पति भीम सिंह बिल्कुल भी नहीं जानता था। इसके बाद बिल्लू और भीम सिंह दोनों घर के अंदर आते हैं। दोनों घर में बैठ जाते हैं। दोनों दोस्त वहां पर बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। लेकिन मौका पाते ही बिल्लू ज्यादा शराब इस भीम सिंह को पिलाना शुरू कर देता है और इतनी ज्यादा शराब पिलाई जाती है कि भीम सिंह को बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। और जैसे भीम सिंह को नशा होता है तो इसके बाद भीम सिंह चारपाई पर लेट जाता है, उसको गहरी नींद आ जाती है। और जैसे भीम सिंह को गहरी नींद आती है तो इसके बाद बिल्लू और रचना का आगे का काम शुरू हो जाता है। बिल्लू उसी समय रसोई के अंदर जाता है, जहां पर भीम सिंह की पत्नी उनके लिए खाना तैयार कर रही होती है। और बिल्लू वहां पर जाते ही इस रचना का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद रचना भी हंसती मुस्कुराती हुई बिल्लू को कहती है कि मैं घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देती हूँ और मेरा पति सुबह तक खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने इसको इतनी शराब पिला दी है कि ये सुबह से पहले उठने वाला नहीं है। और इस तरह से जो रचना होती है वो गलत रास्ते पर चल पड़ती है। इसके बाद जो है रचना खुद से ही अपने घर का दरवाजा बंद करती है और दरवाजा बंद करने के बाद अब बिल्लू ट्रक ड्राइवर को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। ये दोनों कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच गलत काम होना शुरू हो जाता है। ये दोनों इस गलत काम को अपनी ही रजामंदी से कर रहे होते हैं और इस तरह से जैसे इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होते हैं तो फिर इसके बाद ये काम कई घंटों तक चलता है। और जैसे ही इनका ये प्रेम प्रसंग, ये प्यार खत्म हो जाता है तो इसके बाद ये ट्रक ड्राइवर इसको कहने लगता है कि अब तो मैं तेरे घर पर आता जाता रहूंगा। लेकिन रचना देवी लालची होती है। रचना कहने लगती है कि मुझे 2000 रुपयों की सख्त जरूरत है, मुझे 2000 रुपये दे दो। अब बिल्लू ट्रक ड्राइवर के पास हमेशा पैसे होते थे। बिल्लू उसी समय जेब से 2000 रुपये निकालता है, रचना को दे देता है और रचना को बोला जाता है कि अब तो जब भी मेरा मन करेगा मैं तेरे घर पर आ जाया करूंगा और फिर हम दोनों मिलकर समय गुजार लिया करेंगे। रात के करीब 2-2:30 बजे के आसपास ये बिल्लू ट्रक ड्राइवर इसके घर से बाहर निकल जाता है। अब तो रचना देवी बिल्लू ड्राइवर से तो मिलती ही थी, साथ में वह आंसू से भी मिलती रहती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है, 5 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। रचना देवी का पति अपने खेत में कामकाज करने के लिए चला जाता है। इसके बाद रचना देवी अपनी दुकान खोलकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ आंसू नाई भी अपनी दुकान में आता है और इसके बाद आंसू नाई अपने मन में सोचने लगता है कि आज मुझे इस महिला रचना के साथ वक्त गुजारना है, लेकिन इसके साथ आज घर में वक्त नहीं गुजारना है, क्योंकि घर में कोई भी आ सकता है। आंसू उसी समय अपनी दुकान से बाहर निकलता है और फिर इसकी दुकान में आ जाता है। रचना को कहने लगता है कि रचना, आज हम शहर में जाएंगे, शहर में जाने के बाद एक होटल में अपना समय गुजारेंगे।
जैसे ही होटल की बात रचना सुनती है तो रचना कहने लगती है कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे घर में कोई भी आ सकता है। इस तरह से दोनों की योजना बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद रचना देवी अपनी दुकान का शटर नीचे करती है, ताला लगाती है। दूसरी तरफ आंसू दुकानदार भी अपनी दुकान बंद कर देता है और फिर ये दोनों ही ऑटो रिक्शा के माध्यम से बस अड्डे पर जाते हैं। बस अड्डे पर जाने के बाद बस पकड़ी जाती है और बस के माध्यम से ये दोनों शहर में पहुंच जाते हैं। शहर में जाने के बाद काफी देर तक ये दोनों किसी होटल की तलाश करते हैं और जैसे ही एक स्वर्णिम नाम के होटल की तलाश कर ली जाती है तो फिर इसके बाद ये दोनों उस होटल में भी चले जाते हैं। होटल के मालिक अनिल से मिलते हैं और अनिल से मुलाकात करने के बाद दुगने दाम देकर वहां पर होटल में एक कमरा बुक कर लिया जाता है और जैसे ही कमरे की चाबी इन दोनों को मिल जाती है तो ये दोनों उस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर ये दोनों कुछ देर तक उस कमरे में बैठते हैं और इनके बीच गलत काम होना शुरू हो जाता है। ये दोनों ही अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं और ये गलत काम इन दोनों की रजामंदी से हो रहा होता है। बीच में कोई आने वाला भी नहीं होता है। जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म होता है तो फिर इसके बाद ये दोनों इस होटल के कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर होटल से बाहर निकलने लग जाते हैं। अब दोनों ही जैसे ही होटल से बाहर निकल रहे होते हैं तो गांव का एक लड़का जिसका नाम रणबीर होता है वो इन दोनों को देख लेता है। रणबीर देखता है कि उसकी चाची रचना देवी आसुनाई के साथ होटल से निकली थी और रणबीर सिंह जैसे इन दोनों को देख लेता है तो अपने मन में तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि ये दोनों इस होटल के कमरे में गए थे और गलत काम करके लौटे हैं। रणबीर सिंह तुरंत अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और फिर इसके बाद गांव में आ जाता है। गांव में आने के बाद ये रणबीर नाम का लड़का सीधा ही खेत में जाता है, क्योंकि रणबीर जानता था कि उसका जो चाचा है भीम सिंह खेत में ही मिलेगा। और इसके बाद रणबीर भीम सिंह से मिलता है और कहने लगता है कि आज मेरी जो चाची है रचना देवी वो आसुनाई के साथ होटल में गई थी। अब जैसे ही भीम सिंह को ये बात कही जाती है तो भीम सिंह को इस बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। भीम सिंह भी सोचने लगता है कि उसकी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी है और इस तरह से भीम सिंह उसी समय रणबीर सिंह को कहता है कि रणबीर ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो गांव में मेरी और तेरी चाची की बदनामी हो जाएगी। भीम सिंह चाहता था कि वह अपनी पत्नी को सुधार देगा। और इसके बाद भीम सिंह अपने मन में सोचने लगता है कि जैसे ही शाम होगी तो शाम के समय घर पर जाकर अपनी पत्नी से बातचीत करूंगा। दूसरी तरफ रचना देवी आसुनाई के साथ एक ऑटो रिक्शा पकड़ने के बाद गांव में आ जाते हैं। गांव में आने के बाद आसुनाई अपनी दुकान का शटर खोल लेता है और दुकान में कामकाज में व्यस्त हो जाता है। दूसरी तरफ जो रचना देवी होती है वो भी अपनी दुकान खोल लेती है और वह भी कामकाज में व्यस्त हो जाती है। आखिरकार शाम का समय हो जाता है। 7 बजे के आसपास रचना देवी का पति भीम सिंह अपने खेत से कामकाज करने के बाद घर पर आता है, लेकिन भीम सिंह का गुस्सा आज 7वें आसमान पर होता है। भीम सिंह आते ही अपनी पत्नी रचना देवी को कहने लगता है कि आज तुम आसुनाई के साथ होटल में क्या करने गई थी। अब जैसे कि होटल की बात कही जाती है तो ये महिला रचना देवी तुरंत समझ जाती है कि गांव के किसी व्यक्ति ने जरूर हमें देख लिया है और ये बात मेरे पति को पता चल चुकी है। इसके बाद रचना देवी मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है। वह अपने पति के पांव में पड़ जाती है और कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आज के बाद मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी। भीम सिंह अपनी पत्नी को सुधारना चाहता था। भीम सिंह सोचने लगता है कि एक मौका और देकर देख लिया जाए, लेकिन भीम सिंह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी सुधरने वाली नहीं है। आज तो भीम सिंह अपनी पत्नी को माफ कर चुका होता है, लेकिन उसी समय भीम सिंह अपने घर से बाहर निकलता है, आसुनाई के पास जाता है। आंसू को बोला जाता है कि आज के बाद इस दुकान पर आने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। आज ही इस दुकान को बंद कर दो, ताला लगा दो और अपनी छुट्टी कर लो। आसुनाई उसी समय दुकान बंद करता है और फिर कहीं और किसी गांव में जाकर दुकान खोल लेता है और आंसू अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रचना देवी एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाली थी, जिसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला था। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है, 15 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। भीम सिंह आज खाना खाने के बाद अपने खेत में जा चुका होता है। भीम सिंह सोचने लग जाता है कि उसकी पत्नी बिल्कुल सुधर चुकी है, लेकिन जैसे ही सुबह के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है तो उसी समय भीम सिंह का दोस्त ट्रक ड्राइवर बिल्लू अब रचना के पास फोन कॉल करता है। बिल्लू रचना को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। रचना 1 मिनट के लिए भी इस बात को नहीं सोचती है कि उसे एक मौका मिला है। रचना के पांव लड़खड़ा जाते हैं। रचना उसी समय बिल्लू को कहती है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, मेरा पति खेत में गया हुआ है, तो मेरे घर पर आ सकते हो। बिल्लू उसी समय अपनी मोटरसाइकिल लेकर इसके घर के दरवाजे पर आ जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर रचना देवी घर का दरवाजा खोल देती है। बिल्लू ठीक उसके सामने खड़ा होता है। इसके बाद रचना देवी बिल्लू को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। 10 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद घर के दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोला जाता है। आज दरवाजे पर इसका पति भीम सिंह खड़ा होता है। इसके बाद भीम सिंह अपनी पत्नी रचना देवी को आवाज देता है
और जैसे ही इसकी पत्नी जो रचना होती है वो अपने पति की आवाज़ को सुनती है तो तुरंत समझ जाती है कि आज उसका पति जल्दी खेत से वापस आ गया है। रचना देवी भी डर जाती है, बिल्लू भी डर जाता है। रचना बिल्लू ड्राइवर को कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, दीवार फांद कर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो फिर हम दोनों आज मरने वाले हैं। इस तरह से बिल्लू ट्रक ड्राइवर उसी समय दीवार फांदने की कोशिश करने लग जाता है। बिल्लू ट्रक ड्राइवर दीवार को फांदने में कामयाब हो जाता है, लेकिन रचना का पति जो भीम सिंह होता है बिल्लू ट्रक ड्राइवर को घर से छलांग लगाते हुए देख लेता है और भीम सिंह तुरंत समझ जाता है कि उसकी पत्नी ने गलत काम करना नहीं छोड़ा है। अब इसके बाद रचना देवी घर का दरवाजा खोलती है, भीम सिंह घर के अंदर प्रवेश करता है और फिर भीम सिंह गुस्से में आकर घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है। अपनी पत्नी को घसीट कर कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर ले जाने के बाद उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया जाता है। भीम सिंह अपने इस कमरे से बाहर निकलता है, रसोई के अंदर जाता है। रसोई के अंदर एक रोटी बनाने का बेलन पड़ा होता है, बेलन उठा लिया जाता है और फिर इसके बाद जो भीम सिंह होता है बेलन को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है और फिर इसके बाद भीम सिंह अपनी पत्नी रचना देवी के एक संवेदनशील हिस्से के अंदर उस बेलन को पूरा डाल देता है और जैसे ये काम किया जाता है तो इसकी पत्नी रचना की मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद भीम सिंह अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और वहां मौके पर ही पुलिस को बुला लेता है। पुलिस घर पे आती है और रचना का शव बरामद करती है और फिर इसके बाद इस भीम सिंह को मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद जब भीम से पूछताछ की जाती है तो भीम सिंह अपनी पत्नी की पूरी कहानी पुलिस के सामने रखता है, लेकिन पुलिस इसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है क्योंकि भीम सिंह ने जुर्म तो किया था। और इसके बाद ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार भीम सिंह को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भीम सिंह ने अपनी पत्नी रचना देवी के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।